गीता का प्रथम अध्याय। गीता का प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। वह गीता के उपदेशों का विलक्षण नाटकीय रंगमंच प्रस्तुत करता है, जिसमें श्रोता और वक्ता दोनों ही क्रूचित शांति के लिए नहीं, वरन जीवन की प्रगाढ़ समस्याओं के समाधान के लिए प्रवृत्त होते हैं। शौर्य और धैर्य, साहस और बल, इन चारों गुणों की प्रभुता मात्रा से अर्जुन का व्यक्तित्व बना था, और इन चारों के ऊपर दो गुण और थे, एक क्षमा और दूसरी प्रज्ञा। बल प्रधान छात्र धर्म से प्राप्त होने वाली स्थिति में पहुंचकर सहसा अर्जुन के चित्त पर एक दूसरे की प्रकार की मनोभाव का आक्रमण हुआ। कार्पण्य का है एक विचित्र प्रकार की वर्णना उसके मन में भर गई और उसका छात्र स्वभाव लुप्त हो गया। जिस कर्तव्य के लिए वह कटिबद्ध हुआ था, उससे वह विमुख हो गया। ऊपर से देखने पर तो इस स्थिति के पक्ष में उसके तर्क धर्मयुक्त जान पड़ते हैं, किंतु उसने स्वयं ही उसके कार्पण्य के दोष कहा है और यह माना है कि मन की इस कातरता के कारण उसका जन्मसिद्ध स्वभाव उपात या नष्ट हो गया था। यह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि युद्ध करके अथवा वैराग्य ले ले। क्या करे क्या नहीं करे, कुछ समझ में नहीं आता था। इन मनोभाव की चरम स्थिति में पहुंचकर उसने धनुष बाण और एक और डाल दिया। कृष्ण ने अर्जुन की वह स्थिति देखकर जान लिया कि अर्जुन का शरीर ठीक है, किंतु युद्ध आरंभ होने से पहले ही अद्वैत क्षत्रिय का मनोबल टूट चुका। बिना मन के शरीर खड़ा नहीं रह सकता, अतएव कृष्ण के सामने एक गुरु कर्तव्य आ गया। अतः तर्क से, बुद्धि से, ज्ञान से, कर्म की चर्चा से, विश्व के स्वभाव से उसने जीवन की स्थिति में दोनों के नियामक अव्यय पुरुष के परिचय से और उस सर्वोपरि परम सत्तावन ब्रह्मा के साक्षात दर्शन से अर्जुन के मन में का उदार करना, यही उनका लक्ष्य है। इसी तत्व चर्चा का विषय गीता है। पहले अध्याय में सामान्य रीति से भूमिका रूप में अर्जुन भगवान से अपनी स्थिति कह दी। प्रथम अध्याय में दोनों सेनाओं का वर्णन किया जाता है। शंख बजाने के पश्चात अर्जुन सेनाओं को देखने के लिए, रथ को सेनाओं के मध्य ले जाने के लिए कृष्ण से कहता है। तब मोहयुक्त हो अर्जुन कायरता तथा शोकयुक्त वचन कहता है। दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है। इसमें जीवन की दो प्राचीन सम्मानित परंपराओं का तर्कों द्वारा वर्णन आया है। अर्जुन को जो उस कृपाण स्थिति में रोते देखकर कृष्ण ने उसका ध्यान दिलाया। इस प्रकार का कर्तव्य और हृदय की क्षुद्र दुर्बलता अर्जुन जैसे वीर के लिए उचित नहीं है। कृष्ण ने अर्जुन की अब तक दी हुई सब युक्तियों का प्रज्ञावाद का झूठा रूप कहा है। उनकी युक्ति यह है कि प्रज्ञा दर्शन काल, कर्म और स्वभाव से होने वाली संसार की सब घटनाओं और स्थिति को अनिवार्य रूप से स्वीकार करता है। जीना और मरना, जन्म लेना, बढ़ना, विषय का आना और जाना, सुख और दुख अनुभव, ये तो संसार में होते। इसी को प्राचीन आचार्य परायवाद का नाम भी देते हैं। काल की चक्र गति इन सब स्थितियों को लाती है और ले जाती है। जीवन के इस स्वभाव को जान लेने पर फिर शोक नहीं होता, और भगवान का वैज्ञ है कि प्रज्ञा के दृष्टिकोण को मानते हुए भी अर्जुन इस प्रकार के मोह में क्यों पड़ गया। ऊपर के दृष्टिकोण का एक आवश्यक अंग जीवन की नित्यता और शरीर की अनित्यता था। नित्य जीवन के लिए शोक करना उतना ही व्यर्थ है जितना अनित्य शरीर को बचाने की चिंता। ये दोनों अपरिहार्य हैं। जन्म और मृत्यु बारी बारी से होते ही हैं, ऐसा समझकर शोक करना उचित नहीं है। फिर एक दूसरा दृष्टिकोण स्वधर्म का है। जन्म से ही प्रकृति ने सबके लिए एक धर्म नियत कर दिया। उसमें जीवन का मार्ग, इच्छाओं की परिधि, कर्म की शक्ति, सभी कुछ आ जाता है।
इससे निकलकर नहीं भागा जा सकता। कोई भागे भी तो प्रकृति उसे खींच लेती है। इस प्रकार काल का परिवर्तन या परिमाण, जीवन की नित्यता और अपना स्वार्थ या स्वभाव जिन युक्तियों से भगवान ने अर्जुन को समझाया उसे उन्होंने सांख्य की बुद्धि कहा है। उसे आगे अर्जुन के प्रश्न करने पर भी उन्होंने योग मार्ग की बुद्धि का भी वर्णन किया है। यह बुद्धि कर्म या प्रवृत्ति मार्ग के आगे की बुद्धि है। इसमें कर्म करते हुए कर्म के फल की आसक्ति से अपने को बचाना आवश्यक है। कर्म योगी के लिए सबसे बड़ा डर यही है कि वह फल की इच्छा के दलदल में फंस जाता है। उससे बचना चाहिए। उससे अर्जुन को संदेह हुआ कि क्या इस प्रकार की बुद्धि प्राप्त करना संभव है? यदि कर्म करे और फल नहीं चाहे तो उसकी क्या स्थिति होगी? यह एक व्यावहारिक शंका थी। उसने पूछा कि इस प्रकार का दृढ़ प्रज्ञा वाला व्यक्ति जीवन का व्यवहार कैसे कर सकता है? आना जाना, खाना पीना, कर्म करना, उनमें लिप्त होकर भी निर्लेप कैसे रहा जा सकता है? कृष्ण ने कितने ही प्रकार की बाह्य इंद्रियों की अपेक्षा मन के संयम की व्याख्या काम, क्रोध, भय, राग, द्वेष द्वारा मन का सौभाग्य बिगड़ जाता है। इंद्रियां वश में नहीं रहती। इंद्रिया जय की सबसे बड़ी आत्मजय है। बाहर कोई विषय को छोड़ भी दे तो भी गंभीर का मन नहीं मानता। विषय का संवाद जब मन से जाता है सभी मन प्रफुल्लित, शांत और सुखी होता है। समुद्र में नदियां आकर मिलती हैं और यह अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। ऐसे ही संसार में रहते हुए उसके व्यवहारों को स्वीकारते हुए अनेक कामनाओं का प्रवेश मन में होता रहता है, किंतु उनसे जिसका मन अपनी मर्यादा नहीं खोता उसे ही शांति मिलती है। इसे प्राचीन आध्यात्मिक परिभाषा में गीता में ब्राह्मण स्थिति कहा है। अर्जुन की कायरता के विषय में कृष्ण का संवाद।